तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसे शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो कि पूरे 8 साल के बाद निकाली गई है। जी हां दोस्तों, पिछली बार ये जो वैकेंसी है साल 2017 में निकाली गई थी और इस बार ये जो वैकेंसी है साल 2025 में निकाली गई है। और 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करोगे पूरी प्रैक्टिकली करके मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो दोस्तों नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादातर कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मतलब 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस विभाग के बारे में जानते ही नहीं है। उसके अलावा ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की परमानेंट सरकारी नौकरी है। कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो आपको सैलरी भी बहुत जबरदस्त दिया जाएगा। उसके अलावा पूरी तरीके से ऑफिस वाला सिविल जॉब है, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में रह करके जिस प्रकार से क्लर्क का काम होता है ना, सेम उसी प्रकार से आपका काम रहेगा, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट करने का। उसके अलावा ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठ करके जो है और भी जो डेटा वगैरह होता है उसे मेंटेन करने का काम आपका यहाँ पर जो है रहने वाला है। उसके अलावा इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फिजिकल से डरते हैं, तो आपको यहाँ पर डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी फिजिकल नहीं होगा और फिजिकल नहीं होगा तो ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा और ना ही यहाँ पर आपका रनिंग होने वाला है। तो इस चीज से आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो किसी भी पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो इसमें जो आपको मंथली वेतन दिया जाएगा वो 30,000 रुपए दिया जाएगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें सैलरी में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। मैक्सिमम सैलरी इसमें 81,000 तक आपको दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें HR अलाउंस, DA वगैरह जिसे हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, सारा सब कुछ इंक्लूड होकर के आपको मिलेगा क्योंकि ये केंद्र सरकार की नौकरी है। उसके अलावा इसमें देखिए पूरी तरीके से आसान सिलेबस रखा गया है। जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार से सिलेबस है। सिलेबस के बारे में अभी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा और अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होगा। कहने का मतलब है कि 3 से 4 महीने में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी चाहिए तो इस वैकेंसी की तैयारी में आपको अभी से लग जाना चाहिए। कंपटीशन भी कम रहेगा क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट नहीं जानते हैं। और देखिए, केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा, आपको तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो दोस्तों विभाग का नाम है, देखिए CSIR के अंतर्गत में CRRI, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था के नाम से जानते हैं। तो इसी विभाग में, इसी डिपार्टमेंट में जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 2 पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। पहले पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, उसके अलावा स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया और इसका ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 12वीं पास हो ना तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, किसी प्रकार का कोई भी परसेंटेज का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 18 साल से लेकर के सभी 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट के लिए एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं पर OBC, SC, ST कैंडिडेट को यहाँ पर एज में छूट भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि OBC के कैंडिडेट को 3 साल और सभी SC, ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। जैसे कि OBC के जो कैंडिडेट हैं वे 31 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ SC, ST के जो कैंडिडेट हैं वे 33 साल की उम्र तक इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। अब देखिए, एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों कि कितना पैसा लगेगा इसमें फॉर्म अप्लाई करने में, तो सभी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 500 रुपए जो है आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा SC, ST और सभी फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि आप बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हो। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है ना पूरी तरीके से स्टार्ट
स्टार्ट हो चुका है 23 मार्च से, और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 21 अप्रैल 2025 तक इस वैकेंसी में आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 31 मार्च, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास टोटल जो है 21 दिन का समय बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में सारा का सारा शेड्यूल जो है पूरी तरीके से बता दिया गया है कि इसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके अलावा जो है इसमें ज्वाइनिंग आपको कब दी जाएगी, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बताया गया है कि मई या फिर जून के महीने में आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके अलावा ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो अगस्त 2025 में आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। दोस्तों इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और CRRI टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे इसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होगा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन आप सभी लोग देख पा रहे होगे, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा है, इस वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये देखिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था में जो वैकेंसी निकाली गई है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पर आप सभी लोग इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन देख पा रहे होगे। उसके नीचे वैकेंसी के बारे में बताया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर जो है ये भर्ती निकाली गई है। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में, इसके बारे में सारी जानकारी जो है ओपन हो करके आ जाएगी। अब देखिए अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखना है तो डाउनलोड फाइल वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर लेना है, और डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप सभी लोग वेट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि 21 अप्रैल 2025 तक आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 22 मार्च 2025 से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं इसे भी आप सभी लोग देख सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन को आप सभी लोग डिटेल पे देख लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से जा करके जो है आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। अब आपको किस प्रकार से इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है उस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे रिमार्क्स का, उसके नीचे लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन। तो सिंपली अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सारी जानकारी जो है दी गई है। स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पर आप सभी लोग एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होगा, जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पेमेंट भी आपको कटवाना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे चले आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन आप सभी लोग को दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे, उसके अलावा ईमेल आईडी अपना वेरीफाई करोगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके जीमेल आईडी पर OTP भेजी जाएगी, और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो ओपन होगा, मतलब कि आपका नाम, पता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, है ना, सारा सब कुछ ओपन होगा। उसके बाद आप जो है वैकेंसी में आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है ये चीज़ तो आपने देख लिया होगा। साथ ही साथ इसका अप्लाई लिंक, उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है ना, मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से भी जा करके आप सभी लोग अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और अगर आपको दिक्कत हो रही है मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करने में, तो आप चले जाइएगा साइबर कैफे, वहां से भी आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाओगे। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मेनली 3 स्टेज में आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले आपका OMR बेस या फिर CBT एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस बेस में आपका एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, उसके अलावा OMR बेस भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका एक छोटा सा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के तौर पे क्या कुछ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मतलब कि सभी आपके आवश्यक दस्तावेज की जाँच की जाएगी। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अब देखिए एग्जाम के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, आप
सभी लोग के मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। तो इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। ये JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एग्जाम का सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा और एक ही दिन में दोनों एग्जाम आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट ए जो एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे पास करना जरूरी है, तभी जाकर के आप जो है पार्ट बी के एग्जाम में बैठ पाओगे, पार्ट बी का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है ना। तो पार्ट ए के एग्जाम सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो रीजनिंग और मैथ से आपके टोटल यहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि यहां पर 200 अंक निर्धारित किया गया है, जिसके लिए कि आपको टोटल यहां पर 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जब आप पार्ट ए के एग्जाम को क्वालिफाई करोगे उसके बाद ही पार्ट बी के एग्जाम में आप पेपर दे पाओगे। अब यहाँ पर पार्ट बी के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी कि एक 50 क्वेश्चन जो होंगे वो 150 नंबर के होंगे। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे, जिसके लिए कि आपको यहाँ पर 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। निगेटिव मार्किंग 1 का रहेगा। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो यहाँ पर आपको पूरे 3 नंबर दिए जाएंगे। तो सोच समझ करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर स्टेनोग्राफर के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित किए जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश से भी यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज आपको देखने को मिल रहा होगा, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पर करना है, ठीक है ना। ये जो सिलेबस है ये स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूं, और ये जो सिलेबस है ऊपर वाला ये JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ये सिलेबस मैंने आपको बताया है। आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, अगर सिलेबस को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर मैं बात करूंगा स्किल टेस्ट को लेकर के। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अगर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका एक छोटा सा स्किल टेस्ट भी होगा। और स्किल टेस्ट में क्या होगा कि आपका टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। टाइपिंग स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है होना चाहिए, जिसके लिए कि आपको यहाँ पर 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो आपका मेन मेरिट बनेगा ना वो आपके सिलेबस पर बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको सिलेबस पर करना पड़ेगा और इसे जो है केवल क्वालिफाई करना रहेगा। तो दोस्तों ये इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको A to Z जानकारी दे दिया है। CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। अगर आप 12वीं पास हो तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा।